कि एक नहीं दर्जन भर आपके नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। हमारे विपक्ष के कुछ नेता पाकिस्तान के साथ आके कैसे खड़े हो जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी ने पाकिस्तान पर सपा और कांग्रेस को अकेले कैसे धो डाला, आइए वीडियो में देखते हैं। मैं विनम्रता और चुनौती से पूछता हूं अजय वर्मा जी से कि एक नहीं दर्जन भर आपके नेताओं के बयान पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बने हुए हैं। पाकिस्तान के एक नेता का बयान बताइए जो भारत के पक्ष में और वहां की सेना खिलाफ आ रहा हो। पाकिस्तान की सेना जो इतनी इनकॉम्पिटेंट और पॉलिटिकली मोटिवेटेड सेना है, इसके बावजूद पाकिस्तान का एक भी नेता, चाहे सत्ता पक्ष का हो या प्रतिपक्ष का, अपनी सेना का मनोबल नहीं गिरा रहा है। मगर भारत में भारत की सेना का मनोबल गिराने के लिए आप जैसे लोग खड़े हुए हैं। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, आपके नेताओं के बयानों को कोट किया जा रहा है, वहां का कोई नेता बताइए। इस दृष्टि से कम पाकिस्तान भारत से मजबूत है। मैं पुनः कहना चाहता हूं, इस दृष्टि से पाकिस्तान भारत से मजबूत है कि वहां पॉलिटिकल क्लास एकजुट है वहां की सेना के साथ। यहां का पॉलिटिकल क्लास मौका ढूंढता है। और वहां साल पुराना बयान है जो कहता है कि बीजेपी जैसे बुरे लोग ही हिंदुस्तान में नहीं हैं। कुछ पत्रकारों का भी नाम लेता है। फिर कहता कांग्रेस पार्टी जैसे लोग भी हैं जिन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि आप पाकिस्तान के ऊपर जो एलिगेशन इल्जाम लगाते हैं वो गलत है। ये कौन बोल रहा? हाफिज सईद, जो आज यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिजिग्नेटेड टेररिस्ट है। मेरे भाई, आप जो कह रहे हैं मजाक उड़ाने की बात, इसी ईस्टर्न यूपी में गंगा एक्सप्रेसवे के ऊपर रफाल ने उड़ान भरी, जिसे पाकिस्तान डरी हुई नजर से देख रहा था। और उस रफाल का मजाक उसी गंगा के छोर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश पे बैठकर ये नींबू मिर्ची लगाकर जो कहने का प्रयास कर रहे हैं। हां, मैं कहता हूं नींबू मिर्ची का प्रयोग किया जाता, हमारे यहां एक मान्यता है, बुरी नजर से बचाने के लिए। पर आज भारत की सेना को बुरी नजर से लगने की खतरा है। बिल्कुल, हमारे रक्षा मंत्री जी ने उस पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाया था। हम बिल्कुल कहना चाहते हैं, यह धार्मिक पक्ष भारत की सेना में होता है। ऑफिशियली धार्मिक गुरु अपॉइंट होते हैं जो हर सैनिक की धार्मिक भावनाओं के अनुसार पूजा पाठ करके, उसके जो भी शगुन और सगुन वो मानता है उसके अनुसार पूजा पाठ करके उसे युद्ध में भेजते हैं। और फिर भी अगर आपको स्वास्तिक के ऊपर आपत्ति है तो भारत की सेना की तमाम ऐसी रेजिमेंट्स हैं जिनके युद्ध उद्घोष शुद्ध धार्मिक है। गलवान में हमारे शहीद होने वाले जो सैनिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, जिसका युद्ध उद्घोष है बजरंग बली की जय। गढ़वाल रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है बद्री विशाल की जय। गोरखा रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है आयोरी गोरखाली जय महाकाली। आप उसका भी मजाक उड़ाएंगे? अरे मेरे विचार से कुछ तो शर्म करिए साहब। युद्ध के इस मौके पे दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं होता है जो अपनी सरकार के खिलाफ बोल रहा हो जैसे ये लोग बोल रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। और ये किसी भी हिंदू चिन्ह से इनको कितनी दर्द है वो तो सबको पता ही है। अब मर्ज इनका क्या है ये पूरी दुनिया देख चुकी है। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं अनुराग भदौरिया जी आपसे, अगर नींबू मिर्ची लगाई जाती है किसी भी अस्त्र पर, शस्त्र पर, राफेल पर, तो इसलिए कि बुरी नजर ना लगे क्योंकि उसमें हमारे सैनिक होते हैं और उनकी लंबी आयु की हम प्रार्थना करते हैं। इसमें गलत क्या है? और मैं ये भी पूछना चाहती हूं, आप तो इस सरकार के साथ थे ना, आप तो सपोर्ट कर रहे थे 2008 में जब 26/11 हुआ तो कितने इन्होंने निकाल लिए थे प्लेन, कितने भेज दिए थे पाकिस्तान, जो आज ये खड़े होकर सवाल पूछ रहे हैं। वहां पर फली मेजर जो एयरफोर्स के चीफ थे चिट्ठियां लिख रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सबसे पहले ही सर्वदलीय बैठक में सारे विपक्ष ने मिलकर कह दिया था, ये जो 26 हम लोग के लोग शहीद हुए हैं, जिनकी मौत हुई है हमारे देश के लोगों को, जो दरिंदे आए थे पाकिस्तानी आतंकी, उनका खात्मा कीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो हमने सोचा आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यहां पे जब प्रेस करने आए थे तो मैंने सोचा कि शायद आज ये कहें कि हिमांशु नरवाल के साथ जिस तरह का अभद्र भाषा का इस्तेमाल हो रहा है, जिनके पति शहीद हुए हैं, उसकी उन पे कार्रवाई करने के लिए प्रेस करने आए हैं। शायद ये इस बात पे बताने के लिए आए हैं कि उन्होंने जो हमारे दरिंदे आतंकी आए थे उनका खात्मा कर दिया। शायद ये बताने आए हैं यहां पे कि हमारे जो किसकी नाकामी की वजह से या किसकी सिक्योरिटी लैब्स की वजह से, कौन अधिकारी की नाकामी की वजह से वो हमारे अंदर आ गए, शायद ये बताने के लिए आए थे। तो बाद में पता चला ये तो विपक्ष पे टारगेट करने के लिए आए हैं, प्रेस करने के लिए। अरे प्रभु, हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको टारगेट पाकिस्तान को करना है,
लेकिन आप टारगेट विपक्ष पे कर रहे हो, चिंता की बात है। अरे वो आपने जरा सा भी नहीं सोचा, हिमांशु नरवाल, वो एक लड़की हमारी बहन, उसने सही बात क्या बोल दी, उसने अच्छी बात क्या बोल दी, हिंदुस्तान की एकता की क्या बात बोल दी कि सारे ट्रोलर उसके पीछे पड़ गए और आप एक शब्द उसके बारे में बोलने को तैयार नहीं हो। भाई उसका हस्बैंड भी तो यही इसी फौज का है, वही तो नेवी में था, उसके वो भी तो शहीद हुआ, क्या उसकी कोई वैल्यू नहीं है? उसके बारे में बोलते ना जो ट्रोलर हैं, उनके बारे में पता लगाइए कौन है और उन पे कार्रवाई कीजिए, जेल भेजिए, तब तो अच्छा लगता ना कि आप देश की बात करने आए। अच्छा लगता आप बोलते कि विपक्ष हमारे साथ खड़ा है, विपक्ष ने सारे अधिकार हमें दिए हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ खड़े हैं। अच्छा लगता कि आप बता विपक्ष एक मुंह से अधिकार देता है और दूसरे मुंह से दूसरे ही दिन सरकार के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और वो पक्ष जो हमेशा डिनायल में रहा कि हिंदू प्रोफाइलिंग तो हुई नहीं थी, पूछा ही नहीं गया था, क्योंकि आतंकवाद का तो धर्म नहीं होता, उन्हें आज ये बातें कहां से आ रही हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए। अरे बोलने तो दीजिए, कितना बोलेंगे भाई? देखिए, विपक्ष जो ये कहता है, जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, पुनः रिपीट करता हूं, जैसे कांग्रेस कहता है, वो जैसे पाकिस्तान कहता है कि वो आतंकवाद के खिलाफ है मगर अंदर अंदर आतंकवाद की मदद करता है, वैसे ही विपक्ष कहता है वो सरकार के साथ है, सेना के साथ है, मगर अंदर अंदर सेना को कमजोर करने की बात करता है। बहुत साफ है। और मैंने एक बात पूछी अनुराग भदौरिया, जवाब दे रहे हैं, काउंटर के लिए आऊंगी ना, इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? आपने पाकिस्तान थोड़ी जाना है, जो नहीं गलत, इतने काहे उतावले हो रहे हैं? आपने 90 सेकेंड बोला, 60 सेकेंड का ओपनिंग है, 60 सेकेंड का ओपनिंग है, 90 सेकेंड बोल चुके हैं। अन्याय कर रही हैं आप, सत्ता दल के साथ जाकर छोड़िए, इनकी बात क्या रखने देनी है, क्या बात है? सत्ता दल के शर्म नहीं आनी चाहिए इनको, जिस प्रकार की बात कर रहे हैं, मेरी एक बात का जवाब दे दे, नहीं तो इनका आपने इल्जाम लगाया, अब वो जवाब दे रहे हैं, 3 वर्सेस 1 रखा है, अब भी मैं अन्याय कर रही हूँ। मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हैं, आपने उसकी निंदा क्यों नहीं की? वन नहीं है, ये सारा वर्सेस 1 है, ये पूरा एक ही आदमी को बोलना है, आपको बीजेपी को ही बुलवाना है। क्यों हम लोग को बेवकूफ बनाती है आप? पूरे हिंदुस्तान को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं आप? 3 वर्सेस 1 है, आपको समझ नहीं आ रहा। चलिए आप मुझे डराने धमकाने की कोशिश मत करिए। नाविका जी एक रीजनल पार्टी है, नेशनल मामले में इनका लोकल स्टडी क्या है? नहीं एक मात्र कांग्रेस और कम्युनिस्ट तो कम से कम नेशनल पार्टी है, तो नेशनल पार्टी है नहीं, खामखा में आके हवा में लट्ठ बांधने लगते हैं और नॉन स्टॉप वैसे ही बोलते रहते हैं। मतलब हुआ कि हम लोग बोलने आए, मेरी बात पूरी हो जाए फिर आप सुधांशु जी को। चलिए मुझे एक बता के जाइएगा, भागने से पहले भदौरिया जी ये बता के जाइएगा कि पाकिस्तान के एक नेता का बयान जो भारत की मीडिया में सुर्खियां बटोर रहा हो, और आप मत करिए, सवाल पूछा है सुधांशु त्रिवेदी जी ने, जवाब दीजिए। 45 सेकेंड आपका टाइमर शुरू होता है अब। सत्ता दल का डमरू बजाऊंगी, चली जाऊंगी, बताइए आप डमरू सत्ता दल का, ये तो ठीक नहीं है। सत्ता दल का डमरू आपको बजाना तो बजाइए आप, हम लोग भी आपके साथ हाँ बोल दिए, हाँ करिए, सब लोग हाँ कर देंगे। अरे भैया तुम्हारे पास कुछ बजाने के लिए है ही नहीं, मुद्दे की बात कर नहीं रहे और आए बाएं सीधे टाइम पर बात कर रहे हो दर्शकों का भी, तो विपक्ष को इतनी देर में मुद्दे की बात बताइए ना। डमरू बजाने के लिए बुलाते हैं आप, यहाँ बीजेपी का डमरू बजाने आप आते हैं, डमरू बीजेपी का बजाया, चलो मदारी खत सब, 30 सेकेंड बाकी रह गए, 26 सेकेंड बाकी रह गए, 25 सेकेंड रह गए, मुद्दा नहीं होता है। 45 सेकेंड दिए थे, डमरू की बात सुनाई दी और तो कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ है भी कहने के लिए? अरे आप बोलने दीजिए ना मुझे, आपको समय दिया, सब चुप थे। सवाल यह है कि मेरा सीधा सा सवाल, अरे आप बोलने दीजिए, पता ही नहीं चल रहा आप कब समय दे रही हैं, कब समय ले रही हैं। भैया ये तो भगवान आप तो ऐसा हो गए अंतर्यामी, छू मंत्र समय गायब। अरे बोलने दीजिए ना, आप बोल दीजिए कि आपको 50 सेकंड बोलना, मैं बोलूंगा। उधर से आवाज आ रही थी तो मैं कैसे समझूंगा कि आपने मुझे समय दिया कि नहीं दिया? ठीक है, सवाल यह है नाविका जी, इस देश के अंदर में जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार को बार बार हम कह रहे हैं, सरकार आप आगे बढ़िए, आप हमें टारगेट मत कीजिए, विपक्ष को टारगेट मत कीजिए। कौन विपक्ष का नेता क्या कह रहा है नहीं कह रहा है, विपक्ष के सारे मजबूत नेता, विपक्ष के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह सबने आपको बोल दिया कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। तो आप माइक लेके घूम रही है, फलाना क्या कह रहा है, ठिकाना क्या कह रहा है। अरे इसके बजाय सरकार को वहां पे काम करना चाहिए, पाकिस्तान पे, पाकिस्तान के लोगों पे अपनी नजरें ताननी चाहिए। तो चलिए हमारे विपक्ष के ताने